हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। बच्चों, आज का जो क्लास है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में व्युत्क्रम संबंध, यानी त्रिकोणमिति अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक बात को समझते हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है। अब व्युत्क्रम शब्द जो होता है उसको हम विलोम भी कह सकते हैं। जैसे हिंदी में आपका विलोम होता है, ऐसे यहाँ पर भी विलोम होता है। अब वो विलोम हम निकालते कैसे हैं, पहले ये समझिए, उसके बाद हम आपको टॉपिक पर ले चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बोल दिया कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा। 2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो अब आप ये सोचेंगे ऐसा तो सवाल हिंदी में होता है, लेकिन ऐसा सवाल गणित में भी होता है। तो जैसे हमने बोल दिया कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम इसको लिखते हैं 1/2। 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। किसी भी नंबर का व्युत्क्रम निकालने के लिए 1 करके लिख दिया जाता है, यानी कि अंश में 1 रखना है और हर में उस नंबर को लिख देना है जिसका व्युत्क्रम आपको निकालना है। तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। ऐसे ही कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/10। कोई भी नंबर हो सकता है। अलजेब्रा में जैसे आ गया x, x का क्या होगा, 1/x। इस तरह से और भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए -11, तो -11 का हो जाएगा -1/11, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। 1/-11, तो कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। माइनस नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ पर कुछ भी ले लें। 1000, तो 1000 का क्या होगा, 1/1000। इस तरह से हम किसी भी नंबर का व्युत्क्रम निकालते हैं। जैसे हिंदी में होता है ना कि इधर का विलोम उधर, उधर का विलोम इधर, ऊपर का विलोम नीचे, नीचे का विलोम ऊपर। तो इसी तरह से अगर 2 का व्युत्क्रम 1/2 है, तो 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो मैंने बताया अभी कि किसी भी नंबर का व्युत्क्रम निकालने के लिए 1 उस नंबर को लिख देना होता है। तो ऐसे 1/2 का निकालना है तो 1/2 इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। अब ये नंबर पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये ऐसे होता है कि जैसे 1 है, अब इसके ये अंश है तो इसके हर में कोई नहीं है, तो आप 1 मान सकते हैं, पूरे 1/, यहाँ पर 1/2 है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/1 इंटू, ये पलट जाएगा तो 2/1। अब ये सब तो कट ही जाएंगे और बटे में हर बचेगा, यहाँ पर बटे में 1 बचेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 2 हो गया। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, ये तरीका होता है। बाकी आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर दूंगा एक दिन। तो 1/2, तो 1/2 का व्युत्क्रम 1 उस नंबर को लिखना है, इसका व्युत्क्रम चाहिए तो ये लिखा जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि इसका व्युत्क्रम निकालिए 1/1000 का व्युत्क्रम, तो आप क्या लिखेंगे, 1000, सीधा पलट सकते हैं। अगर 2 का व्युत्क्रम 1/2, तो 1/2 का फिर से 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का व्युत्क्रम 1/2, तो 1/2 का व्युत्क्रम दोबारा 2 आ जाएगा। और ये होता कैसे, मैंने यहाँ इस चीज़ को क्लियर किया है। तो ऐसे सब जगह होता है, किसी भी नंबर का व्युत्क्रम निकालने के लिए 1/2 लिखा जाता है। सॉरी, किसी भी नंबर का व्युत्क्रम निकालने के लिए 1 उस नंबर को लिखना होता है। तो अब जैसे 10 का व्युत्क्रम 1/10 होगा, तो 1/10 का व्युत्क्रम 10 हो जाएगा। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल आपको समझने हैं। तो अब चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं और आपको
फिर दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं इसको साफ कर दूं। चलिए बच्चों, अब जैसे मान लीजिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध निकालना है या समझना है, तो इसको समझे कैसे। मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि एक रूल होता है याद रखने के लिए, लाल बटे कक्का वाला। इस तरह से लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो यहाँ क्या होता है, साइन, अगर एंगल थीटा हो तो साइन थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर होता है कॉस थीटा और यहाँ होता है सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। तो अब देखिए इतना ही केवल आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले बताया था। अब इसी से हम व्युत्क्रम संबंध निकाल लेंगे। जैसे साइन थीटा का मान क्या होता है, यानी कि साइन, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा, तो साइन ये समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात है। कौन कौन सा भुजा, लंब बटे कर्ण का अनुपात। लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन होता है। और थीटा क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, तो इस तरह से साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। जैसे मैंने आपको नंबर में बताया, 2 का व्युत्क्रम 1/2, लेकिन साइन का व्युत्क्रम कोसेक, क्योंकि यहां पर जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, मैं यहां लिख करके समझा रहा हूं। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब देखिए अनुपात उल्टा है, अनुपात उल्टा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन का व्युत्क्रम कौन होता है, कोसेक, कास का व्युत्क्रम सेक, टैन का व्युत्क्रम कॉट। अगर साइन का व्युत्क्रम कोसेक है तो कोसेक का व्युत्क्रम साइन होगा। लिखने का तरीका वही होगा जो मैंने अभी बताया था। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसी के आधार पर ही बनेगा, मैंने यहां जो ले रखा है। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं यहां नंबर डाल दे रहा हूं कि पहला है साइन थीटा बराबर, साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/, मैंने अभी बताया था 1/, अब साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। या आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा। इस तरह से साइन थीटा बराबर 1/कोसेक या कोसेक बराबर 1/sin। आप इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं, बात वही हुई। अब देखिए अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो यहां एक और नियम आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, चलिए यहां पॉइंट ही लिख देते हैं, बराबर 1। तो ये एक नया रूल आ गया, ये दो पहले से ही हैं, और एक नया, यानी कि साइन और कोसेक का गुणनफल क्या होगा, 1। समझिए इस बात को। जैसे मैंने बोल दिया कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/2। 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो क्या आएगा, 2 गुणे 1/2, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, क्या बचा, 1। ऐसे ही अगर साइन का व्युत्क्रम 1/कोसेक है तो इन दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे, और समझिए, यहां
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मैंने लिख दिया। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो लंब से ये कट गया, कर्ण से ये कट गया, तो क्या बचा? एक। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं या पक्षांतर कर लो, ये इधर आ जाएगा तो एक बचेगा यहाँ पर। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, या कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर एक। और यही रूल सभी के लिए लागू होगा। नंबर 2 देखिए, अब यहाँ मैं नंबर 2 लिख रहा हूँ। अब जैसे कास की बात करें तो कास थीटा बराबर क्या होगा? 1/सेक थीटा, या आप कह सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब यहां से एक और रूल आ जाएगा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक। जैसे मैंने यहां आपको समझाया ऐसे ही यहां पर होगा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। तो ये इससे कट गया, ये इससे क्या आ जाएगा? एक। नंबर 3, tan थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉट थीटा, या इसको हम इधर ला सकते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? एक। तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या? एक। तो ये एक नया रूल आ गया। तो ये सब रूल आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं साफ कर दूं। अब देखिएगा, 3 और है, 3 हो गए हैं। अब एक और यहां मैं निकाल ले रहा हूं। नंबर 4, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये नया है थोड़ा। कैसे आता है जैसे समझिएगा, अगर मैं tan को लिखूंगा तो क्या आएगा? लंब बटे आधार। आप यहां लिख सकते हैं लाल बटे का से मिलाइएगा भी वही आएगा। tan थीटा लंब बटे आधार, और वहां साइन थीटा है। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, पूरे बटे। कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बचा? लंब बटे आधार। इसीलिए tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिखा जाता है। अब अगर tan थीटा बराबर ये है तो इसी का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा पलट जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां पर जितने भी रूल आए हैं यही है त्रिकोणमिति अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। और इसे याद करना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने बताया था लाल बटे कका से भी आप समझ सकते हैं, वहां से समझना इसे आसान रहेगा। आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, और बाकी सो रट्टा मत मारिएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। जब बार बार सवालों में अप्लाई करते रहेंगे रूल को तो अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अगर ये दोनों एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रम, तो इनका गुणनफल एक आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर है, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो इनका गुणनफल एक हो जाएगा। ऐसे ही tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, इनका भी गुणनफल एक होगा। ऐसे एक नया फार्मूला आ जाता है कि अगर हम साइन और कास का क्या कर दें? भाग कर दें, तो tan आ जाएगा। अब tan का उल्टा कॉट, तो वहां भी पलट जाएगा। तो चलिए अब इस रूल को सवाल पर कैसे लगाएंगे, सवाल इस पर कैसे बनता है, कुछ सवालों को देख लेते हैं, फिर आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सवाल लेते हैं अब।
चलिए ये है सवाल आपका, और इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि व्यंजक सेक ए इंटू साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या करना होता है कि मान को साइन और कास के पदों में करना होता है। यानी कि अगर कोई वैल्यू साइन और कास के पदों में नहीं है तो हमें साइन या कास के पदों में ही करना होता है। ज़्यादातर ऐसे सवालों में होता है, ये कोई रूल फिक्स नहीं है। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर ये सेक ए है तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। मैंने बताया था कि हम लिख सकते हैं cos ए बराबर 1/sec ए, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं sec ए बराबर 1/cos ए। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विक्रम। तो अगर sec ए 1/cos ए है तो बगल में कौन है, sin ए, यानी ये बन गया sin ए बटा cos ए। तो sin ए बटा cos ए किसके बराबर होता है, sin ए बटा cos ए, tan ए के बराबर। तो यहाँ आ जाएगा tan ए, ये आंसर हो गया आपका। ठीक, अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ अल्फा आ गया, अल्फा तो ऐसे होता है, ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कुछ भी लगा लीजिए एंगल में आप। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी आप लगा सकते हैं एंगल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, जैसे यहाँ अल्फा ही होगा तो कास अल्फा बराबर 1/sec अल्फा, tan अल्फा बराबर साइन अल्फा बटे कास अल्फा। एंगल जो भी होगा वही लगाना है आपको, बस अनुपात नहीं बदलना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कास ए को आप ऐसे ही रहने दीजिए, तो कास ए हो गया इंटू tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए, इंटू कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए। मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ये होता है कि साइन ए बराबर क्या होता है 1/कोसेक ए, या कोसेक ए बराबर 1/sin ए। तो कास ए को मैंने वैसे ही रखा है, tan ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है साइन ए बटा कॉस ए। कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, तो ये इससे कट गया, कॉस ए से कॉस ए, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1। तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान मैंने लिया है, और भी सवाल लिया जाएगा। काट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए। जैसे tan ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, कास ए बटा साइन ए। इसका मैंने फार्मूला बता रखा है, tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, इसलिए कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बटा साइन ए, पलट जाएगा। और बगल में यहाँ क्या है, साइन ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। अब ये तो इससे कट गया, साइन ए से साइन ए, यहाँ क्या बचा 1। तो ये आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारा है, बस ये जो क्लास होगा क्वेश्चन वाला, मैं इसको अलग से लूँगा और वहाँ सारे क्वेश्चन को लूँगा, और जिससे आपको मज़ा भी आएगा और पूरा फार्मूला भी रिवाइज हो जाएगा एक साथ। तो यहाँ तो मैंने क्या किया है कि रूल को समझाने के बाद कुछ सवालों को बताया है। एक सवाल चलिए और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस सवाल में देखिए आपको कैसे हल करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो पक्ष है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर। तो चलिए एक पक्ष हम लेकर के चलेंगे, और पक्ष वही लेना चाहिए जो पक्ष बड़ा हो,
क्योंकि बड़े मान से छोटा मान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष। यहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान cot स्क्वायर ए माइनस 1। तो 1 माइनस, मैंने अभी बताया था कि ज़्यादातर मान को हम किस में कोशिश करते हैं, साइन और कॉस के पदों में, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि राइट में लाना क्या है। तो हम पूरा प्रयास यही करते हैं कि मान उसी पदों में ही जाए जो हमें लाना है। अगर हमें tan लाना है तो हम इसको वैसे ही रहने दे रहे हैं, बाकी सवालों को हल करने का तरीका बहुत होता है। अब काट को हम लिख सकते हैं 1 बाई tan स्क्वायर ए, ठीक है, और बगल में क्या है माइनस। चलिए थोड़ा और समझिए यहाँ पर। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है साइन ए बराबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्यूब आ जाए साइन क्यूब ए, तो इसको लिखते हैं साइन ए का होल क्यूब, ठीक है। तो जो भी पावर होगा पावर लग जाएगा। कभी भी आप ऐसे मत लिखिएगा कि हम इसको ऐसे लिख दें साइन ए का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान, इसका तिर्य गुणा होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 1, इसका गुणा इसमें होगा, तो माइनस tan स्क्वायर ए और पूरे बटे क्या होगा tan स्क्वायर ए, मेन वाला बटा ये है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, इसके बटे में कोई नहीं है तो हम एक समझ सकते हैं, मेन वाला बटा यहाँ पर है। यहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान tan स्क्वायर ए, तो अब ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 इंटू tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये पूरा का मान, पूरा का पूरा मान कट गया, यहाँ पर आ जाएगा क्या tan स्क्वायर ए, और यही आपका क्या है आंसर। तो इस तरह से जो व्युत्क्रम संबंध होता है सवालों पर लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।